ये आपके सामने ये नौजवान जो खड़े हैं वो कल से कायद हैं और आप उनके रहनुमा उनके सामने आए। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। सबके साथ इंसाफ करेगी, सबके साथ इंसाफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ साहब। स्टेज पर मौजूद हमारे कायदे दौरा वेलफेयर पार्टी के कौमी सदर जनाब डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, राजस्थान प्रदेश के सदर जनाब इंजीनियर राशिद हुसैन साहब, हमारे सरपरस्त जनाब नाज़मुद्दीन साहब, बड़े भाई राजस्थान स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनाब हसीन साहब, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से तशरीफ लाए जनाब संजय सिंह साहब, मुझसे पहले आपसे मुखातब जनाब आरिफ अखलाक साहब, जनाब नदीम खान साहब, सैफुल्लाह साहब, भाई खालिद साहब, भाई मोहम्मद आसिफ साहब और स्टेज पर मौजूद हमारे तमाम वेलफेयर पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ मौजूद नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माँ और बहनों, सबको हमारा सलाम और आदाब। ये दुआ कि तू गनी है, तू जिसे चाहे तमंगर कर दे, तू गनी है, तू जिसे चाहे तमंगर कर दे, मेरे मालिक मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरे मालिक मेरे हालात को बेहतर कर दे। मैं तो कतरा हूं फकत और मेरी औकात ही क्या, मैं तो कतरा हूं फकत और मेरी औकात ही क्या। तू अगर चाह ले कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाह ले कतरे को समंदर कर दे। जिंदगी का ये सफर और ये हालात की धूप, जिंदगी का ये सफर और ये हालात की धूप, अपनी रहमत का तू साया मेरे सर पर कर दे, अपनी रहमत का तू साया मेरे सर पर कर दे। और मुझसे बर्बादी का मंजर नहीं देखा जाता, मुझसे बर्बादी का मंजर नहीं देखा जाता। या तो हालात बदल या मुझे पत्थर कर दे, या तो हालात बदल या मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज आपके राजस्थान जयपुर में अपना चौथा वर्षगांठ मना रही है। और ये मौका हमारे लिए किसी जश्न से कम नहीं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद तमाम फिरका परस्त सांप्रदायिक शक्तियां पूरे देश के अंदर जिन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, जिन्होंने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जो आज देश के अंदर नफरत की आंधियां चला रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश के ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सवर्ण ये दलित सबको बांट दिया जाए, जो चाहते हैं कि देश के अंदर अब ये रंग बिरंगी जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की तहजीब है, इसको खत्म कर दिया जाए, जो चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता पर अब एक ही तबका एक ही वर्ग हावी रहे और ये तमाम लोग उसके गुलाम रहे। आज उसके खिलाफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐलान जंग कर रही है। वो मायूसी का जमाना था कि जब हम इन्हीं बेईमानों को
इन्हीं फिरका परस्तों को अपना कायद मानते थे, जो कभी हमारे ऊपर मुसलमान के नाम पर जुल्म करते थे, तो कभी दलित के नाम पर, तो कभी ईसाई के नाम पर, तो कभी सिख के नाम पर। आज मुल्क के अंदर 23,000 दंगे इस बात की गवाही है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत कभी आई ही नहीं, मुल्क के अंदर कोई भी ईमानदार सरकार बनी ही नहीं। जो भी आया सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, जो आया वो अपनी हुकूमत के लिए इस देश के अंदर सियासत करता रहा। लेकिन आज हम ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि सितम भी सहना, दुआ भी देना, गया वो मुफलिसी का जमाना। अगर है जुर्रत गिराओ बिजली, बना चुका हूं मैं आशियाना। अब वो दिन गए कि कांग्रेसियों हम तुम्हारा जिंदाबाद करते थे, और जब हमने तुम्हारा जिंदाबाद किया तब तुम जिंदा और आबाद हुए, और तुमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक ने मुल्क के अंदर हुकूमत कर ली। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, हमने आपका जिंदाबाद किया था। जब देश आजाद हुआ था उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ नहीं, जिन्ना के साथ नहीं खड़े हुए मुसलमान अगर खड़े हुए थे तो जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े हुए थे। लेकिन आपने हमारी मोहब्बतों का क्या सिला दिया? 1950 में आपने हमारे पैरों को काट दिया। सरकारी नौकरियों में 36 से लेकर 40% मुसलमान हुआ करता था, और वो मुसलमान उस वक्त कोई चपरासी या प्यून नहीं हुआ करता था, बल्कि अपनी सलाहियत के बलबूते पर बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुआ करता था। हम देश के जनरल कर्नल ब्रिगेडियर हुआ करते थे, सूबेदार, जिलेदार, तहसीलदार हुआ करते थे, डीएम, एसपी हुआ करते थे। लेकिन तुमने सरकारी नौकरियों से हमें बेदखल कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया मुसलमानों का और बाहर निकाल दिया। तुमने देश के अंदर हमें मजबूर कर दिया। लेकिन जब हमने अपने हाथों में कटोरा नहीं लिया, बल्कि अपनी किस्मत का फैसला हमने अपने हुनर के जरिए किया। हमने अलीगढ़ के अंदर ताले बनाए, हमने फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां बनाई, हमने मऊ के अंदर साड़ियां बनाई, हमने बनारस के अंदर साड़ियां बनाई, हमने फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियां बनाई, हमने मेरठ के अंदर कैंचियां बनाई, हमने रामपुर के अंदर चाकू बनाए, हमने कानपुर के अंदर जूते और चप्पल बनाए, हमने भदोही के अंदर कालीन बनाई। और खुद को जब मुसलमानों ने मजबूत किया तो उसके बाद तुमने मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर दंगों का सिलसिला जारी कर दिया। तुमने दलितों और मुसलमानों को लड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम चाहते थे कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हुकूमत बनी रहे। तुम चाहते थे कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने भी ये सिलसिला जारी रखा। उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए उन्होंने भी ये सिलसिला जारी रखा। जब नरसिंह राव जी आए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। वो बाबरी मस्जिद जहां अजान भी होती थी, नमाज भी होती थी। ये पूरा मुद्दा लेकर आने वाली अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। हम ये कहते हैं इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान जब मिले थे तब मुल्क आजाद हुआ था। लेकिन आप चाहते थे कि आप इस देश के अंदर तरक्की के कामों को रोके रहें और सिर्फ आप धर्म और जात के नाम पर देश के अंदर हुकूमत करते रहें। और उसके बाद हमने जिस पर भी एतबार किया, जिसका भी जिंदाबाद किया, उसने हमारे साथ यही किया। सब हमारी खैरखाही के अलंबरदार थे, सबके दामन पर हमारे खून के छींटे मिले। हजरत, ये मुल्क
जिसकी आजादी के लिए हर तबके ने लड़ाई लड़ी थी। यह मुल्क सबका है। इस मुल्क के अंदर हर कोई बराबरी का हिस्सेदार है। इस मुल्क के अंदर सबके अधिकार बराबर हैं। सबको अधिकार मिला है वोट देने का। लेकिन आखिर वजह क्या है कि हम आज इस मुल्क के अंदर इतने खस्ता हाल हैं। आज मुल्क के अंदर वो कौन से हालात पैदा कर दिए गए कि आज मुल्क में ना कोई मदरसा सलामत है, ना कोई मस्जिद सलामत है, ना कोई गिरजाघर सलामत है, ना कोई गुरुद्वारा सलामत है, ना कोई दलित सलामत है। आज सबके ऊपर ये खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौकशी के नाम पर अखलाक की हत्या कर दी गई। झारखंड के अंदर अभी 20 दिन पहले 2 नौजवानों को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अभी आपने देखा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया। अभी आप देख रहे हैं कि आपके राजस्थान में, आपके महाराष्ट्र में यहां के किसान खुदकुशी पर आमादा हैं। आज वो खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार, हिंदुस्तान की यह हुकूमत आज ये देश के अंदर भगवा निजाम, ये बीफ का मुद्दा ये लेकर आई हुई है। आज समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देश आज अडानी अंबानी के हाथों में गिरवी रख दिया गया है। आज कारोबार पीछे जा रहे हैं। ये सब वजह सिर्फ एक है कि मुल्क के अंदर कभी तरक्की का काम हुआ ही नहीं। मुल्क के अंदर कभी खुशहाली का काम हुआ ही नहीं। जो भी सरकारें आई सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए यहां पॉलिसियां बनाती रही। लेकिन आज मुल्क ने करवट बदली है। मैं तमाम लोगों से आज ये कहना चाहता हूं कि आइए दोस्तों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज मैदान में आई है। आज डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास की क़यादत हमारे साथ खड़ी हुई है। और यकीन मानिए, जब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करता है, जब तक वो इस बात पर अमल नहीं करता कि जरूरत एक परचम, एक ताइद, एक सबकी है। जरूरत एक परचम, एक ताइद, एक सबकी है। कभी बिखरी हुई कौमों को कर्रों पर नहीं मिलता। समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता, बिखर जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। हमारे साथ यही हुआ कि हमारे पास कोई क़यादत नहीं थी। हम चाहते थे कि हमारी लड़ाई जवाहरलाल नेहरू लड़े। हम चाहते थे कि हमारी लड़ाई इंदिरा लड़े, राजू लड़े, डीपी सिंह लड़े, चंद्रशेखर लड़े, माया लड़े, मुलायम लड़े, सोनिया लड़े। हम चाहते थे कि हमारी लड़ाई नीतीश लड़े। और आज यही हुआ कि हमने सबको जिंदाबाद करके सबको मजबूत कर दिया। लेकिन आज देश के अंदर हम पूरी तरीके से कमजोर हो गए और हमारे हाथों में आज वो मजबूरी का कटोरा आ गया। लेकिन मेरे भाइयों, आज ये क़यादत हमारे साथ खड़ी हुई है। आज हमें किसी भी मजबूरी की, किसी भी बेबसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कासिम रसूल इलियास सिर्फ एक कौम की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर तबका जो आज खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये एक बेहतरीन माहौल में जिए। ये चाहते हैं
कि देश के अंदर इंसाफ हो, ये चाहते हैं कभी दलित और सवर्ण को बांटा न जाए, ये चाहते हैं कि कभी हिंदू और मुसलमान के दिलों के बीच में दीवार न खड़ी की जाए, ये चाहते हैं कि सबको लेकर साथ चले, कोई न तन्हा छोड़ा जाए। हम दीवानों ने सोचा है दिल से दिल को जोड़ा जाए, और आज ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 सूबों के अंदर मजबूत हो चुकी है। आज केरल, कर्नाटक, आज तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल होती हुई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। आज ये वेलफेयर पार्टी इन सांप्रदायिक शक्तियों के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। आज ये वेलफेयर पार्टी बता देना चाहती है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी अब फिरका परस्ती के नाम पर हुकूमत करना बंद कीजिए, क्योंकि अब एक ऐसी पार्टी आ चुकी है जो चाहती है कि पूरी तरीके से देश के अंदर इंसाफ कायम हो। मेरे भाइयों, मैं आपकी अदालत में आज आया हूं तो ये कहने आया हूं कि आप ये जिम्मेदारी आपकी है। जैसा कि नदीम साहब ने कहा था कि हमें सियासी शऊर बेदार करना पड़ेगा। जब तक हम में सियासी शऊर नहीं होगा तब तक हम देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज वो सियासी शऊर वेलफेयर पार्टी के साथ आप बेदार कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। आज आपकी राह देख रहे हैं मुल्क के अंदर वो तमाम तबकात जिनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। अगर आप सामने आएंगे, मजबूती से अपने परचम को उठाएंगे तो आज उनकी बातें खिल जाएंगी। आज देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से अपने परचम को पकड़ लीजिए, और यकीन मानिए कि जितना मजबूत आपका ये परचम होगा उतनी मजबूत आपकी शख्सियत होगी, आपकी शनाख्त होगी। आज तक आपकी कोई शनाख्त नहीं थी, आपको अपने शनाख्त के लिए खुद को मजबूत करना होगा। आइए दोस्तों, इस ऐलान के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ चले हैं कि हक फतेहयाब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। खुदा हाफिज़।